हेलो फ्रेंड्स, शहडोल मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए एक नई अपडेट निकल के आई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूचना जारी की गई है मेडिकल कॉलेज शहडोल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, कौन सी वैकेंसी की यहाँ पे बात चल रही है और कौन कौन सी पोस्टों के लिए अपडेट निकल के आया है और आपका वेरिफिकेशन कब होना है, किन किन कैंडिडेट का इसमें नाम है, सारी जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 18/12/2021 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से रिलीज़ हुआ है। मूल दस्तावेज के सत्यापन हेतु ये सूचना जारी की गई है। कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक इतनी दिनांक 22/5/2021 के तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु MP ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 18/7/2021 के अनुक्रम में जारी परिणाम दिनांक 23/8/2021 के आधार पर रिक्त रह गई सीटों पर मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निम्नलिखित सूची के अनुसार उम्मीदवारों को दिनांक 21/12/2021 से 24/12/2021 तक समय 10:30 से 5 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल के अस्पताल व्याख्यान कक्ष लेक्चर थिएटर में स्क्रूटनी समिति के समक्ष मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सत्यापन हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, वैकेंसी के लिए विज्ञापन 22/5/2021 को मेडिकल कॉलेज शहडोल के द्वारा अपडेट हुआ था। इसके बाद आपका एग्ज़ाम 18/7/2021 को हुआ था। रिजल्ट आपका 23/8/2021 को आ चुका था। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए 21/12/2021 से 24/12/2021 3 दिन के लिए बुलाया जा रहा है। आपकी टाइमिंग है 10:30 बजे से 5 बजे तक। स्थान है आपका शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लेक्चर थिएटर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। MP ऑनलाइन द्वारा आपने जो फॉर्म भरा था उसके फॉर्म की प्रति, आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट, 10th 12th की मार्कशीट, आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उसकी यहाँ पे सारी मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा अगर आपने कोई किया है तो उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। और MP फार्मेसी, अगर फार्मासिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो MP फार्मेसी का काउंसिल का जीवित पंजीयन और पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन आपको यहाँ पे लगने वाला है। निवास, जाति, EWS प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जिनको भी ये डॉक्यूमेंट्स लागू होते हैं तो उन सभी को ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इन पे ही आपका वेरिफिकेशन होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पुराना ना हो, रोजगार पंजीयन आपका, और भूतपूर्व सैनिक संबंधी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। आपको परिचय पत्र, आधार कार्ड, कुछ भी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। अगर आप शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत ना रहने की स्थिति में आपको 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर नोटराइज घोषणा पत्र बनवाना है। शासकीय और अर्धशासकीय सेवा में अगर आप कार्यरत हैं तो मूल आयुक्तों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर संविदा कोटि से आपने फॉर्म भरा था तो आपको 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दिनांक 26/1/2021 के बाद 2 संतान नहीं हुई हो आपकी, इसके लिए 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर नोटराइज्ड का घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप विवाहित हैं तो। और 21वें पॉइंट में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा की स्थिति में 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 20 यहाँ पर मांगी गई हैं। एक आपसे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो मांगी है जो कि आपने एडमिट कार्ड में लगाई हो। और अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको ले जाना है वेरिफिकेशन में। नोट दिए हुए हैं, नोट भी हम चेकआउट कर लेते हैं। समस्त मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति 2 सेट में लाना होगा आपको। उपरोक्त तिथियों में अनुपस्थित होने, गलत, फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने की दशा में आपकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित करने का आशय नियुक्ति प्रदान करना नहीं होता है। मेरिट सूची के आधार पर ही आपके वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ही आपको नियुक्ति यहाँ पे दी जाएगी। अगला पॉइंट है, मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की चयनित सूची एवं प्रतीक्षा सूची अलग से जारी की जाएगी शहडोल मेडिकल कॉलेज के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद और नोट्स के बाद ये लिस्ट आ चुकी है। किन किन कैंडिडेट का नाम है ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट का नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। कॉमन रैंक आपकी कौन सी लगी हुई है वो लिखा हुआ है। इसके बाद आपने कितने नंबर लाए थे एग्ज़ाम में वो लिखा हुआ है। कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फादर का नेम लिखा हुआ है, मदर का नेम लिखा हुआ है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ और किस कैटेगरी से आप आते हैं ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब देखेंगे 41वीं रैंक है, 38 नंबर लाए थे मीनाक्षी, जो कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड T2 की पोस्ट पर। दीपक का नाम है, अनिल का नाम है, अजय कुमार का नाम है, सारे ही एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। अजय कुमार कोल का नाम है, शिवमाला सिंह का है। इन सबको वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अपडेट निकल के आया है। पहला नाम है मानवेंद्र, सूरज, दीपक, ये सारे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लिस्ट आई है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। सूरज के बाद दीपक का नाम है, सुरेंद्र का नाम है, सूरज है, मयंक तिवारी है, अजय कुमार यादव है, सुनील है, अंजलि हैं, अतुल कुमार शुक्ला हैं, आर्यमान शर्मा का इसमें नाम है, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट पर। अब लैब अटेंडेंट का पोस्ट हम देखेंगे। इसमें वीर प्रताप सिंह बघेल का नाम आया है, पहली रैंक इनकी लगी हुई है, 14वीं रैंक है, 51 नंबर लाए थे, जो कि EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। अमित द्विवेदी का नाम है, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर का नाम है, नीरज पटेल, राकेश कुमार सिंह और अश्विनी का इसमें नाम है। डेंटल टेक्नीशियन का भी लिस्ट आया है। इसमें आप देखेंगे ऋतिक का नाम है, संदीप डोहारे, संदीप कौर, रामचंद्र, राम प्रसाद काची, दीप्ति मित्तल का नाम है, नमिता, सतीश और संतोष का नाम है प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन की पोस्ट पर। नमिता और सतीश हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और संतोष जी SC कैटेगरी से आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पे भी अपडेट आ चुका है शहडोल मेडिकल कॉलेज के द्वारा। इसमें आप देखेंगे नागेंद्र कुमार पटेल का नाम है OBC से, और नवीन, शैलेंद्र, श्वेतागिरी, भावनी और दिलीप शुक्ला का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट में। साथ ही मृगेंद्र त्रिपाठी का भी नाम है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फिजियोथेरेपिस्ट का लिस्ट। तो इन्हीं पोस्ट के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज से अपडेट निकल के आया था। 21 से 24 तक आपका वेरिफिकेशन होना है। तो जिन भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराएं, तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपके अच्छे नंबर क्यों ना हो, आपकी अच्छी रैंक क्यों ना हो, फिर भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी, रिजल्ट या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।